नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विकेश राज तिवारी आप सभी का VICS संस्थान में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम और आप उद्यमिता पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है मुख्य परीक्षा में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका यह विषय निभाने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि उद्यमिता क्या है, किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे और एक हवा बना हुआ है बच्चों में कि सर ये इसको कैसे डील किया जाए, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इन्हें लिखना कैसे है, ठीक है, छोटे में कैसे लिखेंगे, मध्य में कैसे लिखेंगे, दीर्घ में कैसे लिखेंगे। इन सभी बिंदुओं को प्यारे विद्यार्थियों एकदम सरल तरीके से समझेंगे और आप उसे उत्तम अवस्था में लिख सकते हैं अपने कहां पर, मेंस की कॉपियों पर। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, उद्यमशीलता है क्या, उद्यमिता है क्या, उद्यम है क्या, इन्हें समझते हैं। तो मेरे साथियों, आप सबको पता है इस दुनिया में एक ही ऐसा, ठीक है ना, प्राणी है जिसे हम लोग मनुष्य कहते हैं, जो प्यारे विद्यार्थियों कैसा है, चिंतनशील है। कैसा है, चिंतनशील है। इसके दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इन नए विचारों को एक रचनात्मक क्रिया में एग्जीक्यूट करना, ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, इन नए विचारों को एक रचनात्मक क्रिया में एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ जितने भी आपके पास संसाधन विद्यमान हैं, पॉइंट टू बी नोटेड प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी संसाधन विद्यमान हैं, इन सभी संसाधनों को सभी स्रोतों से प्यारे विद्यार्थियों सुनियोजित तरीके से प्रयोग करते हुए, ध्यान रखना है, सुनियोजित तरीके से प्रयोग करते हुए, ठीक है, उचित मूल्य पर वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने का काम कौन करता है? उद्यमशीलता, उद्यमिता करता है। ध्यान रखना है, उद्यमिता करती है। पॉइंट टू बी नोटेड प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको तीन शब्द देखने को मिलेंगे, उद्यमी, उद्यमिता और उद्यम। उद्यमी कौन है? उद्यमी एक व्यक्ति है, पर्सन है। ध्यान रखना है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकता है, मुकेश अंबानी भी हो सकते हैं, टाटा भी हो सकता है, विराट कोहली भी हो सकता है। ये सब कौन है? उद्यमी है। अब इसके आगे जो प्रक्रिया होती है प्यारे विद्यार्थियों, प्रोसेस होती है। प्रोसेस कैसे होती है उद्यमिता में? कि आपके दिमाग में विचार आया कि मुझे ये काम शुरू करना है, एक नया विचार आपके पास आता है, मुझे नया काम करना है। अब इस नए काम में लगने वाली जितनी भी चीजें हैं प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो श्रम लगने वाला हो, चाहे वह पूंजी लगने वाली हो, ठीक है, चाहे वह प्यारे विद्यार्थियों संसाधन लगने वाले हो, संसाधन के साथ साथ आपको निवेशक जो कि पूंजी में आएंगे, ठीक है, संगठन में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, हर प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। यह अपने आप में प्यारे विद्यार्थियों क्या पूरी की पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उसी प्रक्रिया को हम और आप क्या कह देते हैं? उद्यमिता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उद्यमिता कहते हैं। करता कौन है? उद्यमी। और उद्यमी के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं, चाहे वह आर्थिक लाभ के लिए की जा रही हो, संगठन को बनाने के लिए की जा रही हो, चीजों को, ठीक है, हम तक पहुंचाने के लिए की जा रही हैं, नवाचार के माध्यम से की जा रही हैं, सृजनात्मकता के माध्यम से की जा रही हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, समन्वित किया जा रहा है, सरकार के पहलुओं पर किया जा रहा है, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वह किसके अंतर्गत आ जाती है? उद्यमिता के अंतर्गत आ जाती है। और इसका अंतिम पार्ट जो आपका प्रोडक्ट निकल के आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उद्यम कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे साथियों? उद्यम कह देते हैं। तो उद्यमी, उद्यमिता और उद्यम, ये तीनों शब्द आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। आशा करता हूं यहां से आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, रिचर्ड कैंटिलोन ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे हम लोग आज क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, जो कि मेरे साथियों ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रेंच भाषा एंटरप्रेन्योर से प्यारे विद्यार्थियों लिया गया है। अब ये पॉइंट कई बार हमसे 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लेता है, तो आपको दिमाग में अपने रखना है। अब इसके साथ आते हैं कि उद्यमिता के जनक कौन है। तो मेरे साथियों, जोसेफ स्कम्पीटर का नाम आपको दिमाग में रखना है और इन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा भी दी थी, ठीक है। क्या है परिभाषा, जरा समझते हैं। उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। क्या है? उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व के अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। अब इसे थोड़ा सा डिकोड करके करिएगा, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेशन फंक्शन, इट इज अ लीडरशिप रेदर देन ऑनरशिप। एक बहुत सा
एक बहुत संक्षिप्त सा शब्द आता है प्यारे विद्यार्थी हमारे आसपास के माहौल में, और कई बार जब विद्यार्थी इसे पढ़ते भी है ना तो इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, और कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर व्यवसाय और उद्यमिता में अंतर क्या होता है। और जब आप इस शब्द को समझेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये बेसिक मतलब तो इसका ये हो गया है ना। तो क्या है व्यवसाय और उद्यमिता का? व्यवसाय का मतलब ये होता है प्यारे विद्यार्थियों कि परंपरागत तरीके से चली आ रही चीजों को जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे आपने किराने की दुकान खोल ली, ये क्या है? आपने व्यवसाय कर लिया है। आपने पूर्वजों ने सोने की दुकान दी, आपने उसको आगे बढ़ा दिया, ये क्या है? ये व्यवसाय है। लेकिन जब आपके दिमाग में कोई नया विचार आता है, पॉइंट टू बी नोटेड, जब आपके दिमाग में कोई नया विचार आता है, उस विचार को लोगों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, याद रखना है। जैसे अब आप खुद सोचिए, स्टीव जॉब्स के दिमाग में आई थी ना कि हमें नई तकनीकी बनाना है लोगों को, ठीक है। आज मोबाइल हमारे पास रखा है, दुनिया पूरी मुट्ठी में हो चुकी है। ये क्यों? क्योंकि किसी ना किसी के दिमाग में सबसे पहले ये विचार आया, ठीक है। उस विचार को उसने क्या किया? प्रैक्टिकल व्यवहारिकता पे लाया, प्रोसेस में डाला। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब क्या हो गया कि यह एक नव प्रवर्तनकारी काम है। मतलब परंपरागत तरीके से नहीं, आप नए तरीके से जिन कार्यों को करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। तो जोसेफ भाई साहब कह रहे हैं, जो कि उद्यमिता के जनक कहलाते हैं, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व है। इट्स द लीडरशिप प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पे मालिकाना नहीं चाहिए कि भैया गद्दी पर हम ही बैठेंगे, मुन्ना बैठेंगे, ना बाबा ना। ये लीडरशिप का काम है। गद्दी पे कोई बैठे फर्क नहीं पड़ता है, काम चलना चाहिए। क्योंकि जो उद्यमशीलता है प्यारे विद्यार्थियों, लगातार नए विचारों को एडॉप्ट करती रहती है। तभी आप देखेंगे कि आपके संगठन में, आपके संस्थान में एक बहुमूल्य गुणात्मक और परिणात्मक चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो आपके व्यवसाय, आपके व्यापार, आपके आर्थिक विकास, आपके आर्थिक समाज, मतलब हर पहलू में अगर आप देखेंगे उद्यमिता का अपना एक रोल होता है, ठीक है। व्यवसाय अपनी जगह पर और उद्यमिता अपनी जगह पर होती है मेरे साथियों, ठीक है। तो उद्यमिता क्या हो गई? नए विचारों के साथ, नए प्रवर्तनकारी कार्यों के साथ। आज हम और आप इतने आधुनिक युग में रहे हैं कि एक क्लिक पर, वन क्लिक पर पूरी दुनिया आपके सामने आ जाती है। यह किसी न किसी के विचार, दिमाग की उपज है ना। और आप देखेंगे आज ये व्यवहारिकता पे हमारे सामने आ रहा है, ठीक। ये किसका उदाहरण है? ये उद्यमिता, उद्यमशीलता का उदाहरण हो जाता है। और जो पुराने ढंग से काम करते आ रहे हैं वह व्यवसाय हो जाता है। तो भाई साहब बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपसे एग्जाम में परिभाषा पूछ सकता है और इसे रट लेना है, ठीक है। कुछ परिभाषाएं और भी हैं, जैसे ध्यान देना है अपन को उद्यमशीलता के संबंध में। प्रोफेसर मुसलमान तथा जैक्सन कहते हैं, किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने, उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन, प्रयासों का निवेश करना और जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। क्या है मेरे साथियों? किसी व्यवसाय को हम चालू करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात, हमें वहां पर क्या क्या चाहिए? समय चाहिए होगा, धन चाहिए होगा, एफर्ट चाहिए होगा, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप अगर खेती भी करने जाते हैं, यहां पर भी धन की आवश्यकता पड़ती है। कोई छोटा व्यवसाय भी करने जा रहे हैं, वहां पर भी आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। बिना निवेश के आप किसी भी कार्य को संचालित नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ जोखिम उठाना, जो कि उद्यमशीलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है मेरे साथियों, इसमें हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे। फिर रॉबिन्सन तथा कोल्टर के अनुसार उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अपने नियंत्रण के अधीन संसाधनों की परवाह किए बिना, ठीक है, उपयोगिता का सृजन करने, नवाचार द्वारा विकास अवसरों को खोजने में समय व धन का जोखिम उठाता है। समझिएगा आप यहां पर, जब भी आप कोई नया काम करने चाहते हैं, ठीक है, तो रॉबिन्सन साहब कह रहे हैं कि जब आप वहां पे जोखिम उठाते हैं, चीजों को उठाने के लिए अवसरों को खोजते हैं, ठीक है, आप, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब हम कोई काम करने जा रहे होंगे ना तो समय सबसे बड़ी पूंजी होती है। धन तो लगता ही लगना है, आपका समय भी जाना है, धन भी जाना है। इन सब के साथ प्यारे विद्यार्थियों, एक नई आवश्यकता की खोज करना। क्या करना? एक नई आवश्यकता की खोज करना। अब आप खुद सोचिए कि
हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और आप देखेंगे कि लगातार बढ़ती हुई आवश्यकताएं नए नए आविष्कार कराती हैं, नए नए, ठीक है, विचार उत्पन्न कराती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, तो इनकी भी परिभाषा आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। उद्यमशीलता के जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है ना, मैं क्या कहता हूं कि ये आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ, अति लघु नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि भैया उद्यमशीलता के अवयवों को समझाइए। तो सबसे पहला है प्यारे विद्यार्थियों नवाचार। मतलब आपके दिमाग में, ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? नए विचारों का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। जैसे आप हमारे भारतवर्ष में उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, दुनिया के किसी भी, मार्क जकरबर्ग के दिमाग में सबसे पहले आया था ना कि भैया एक ऐसी साइट्स चाहिए जहां पर दुनिया के लोग एक साथ जुड़ के, एक प्लेटफॉर्म में जुड़ के अपने साथ बात भी कर सकते हैं, फोटो भी शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप की जा सकती हैं। तो सबसे पहले मार्क जकरबर्ग के दिमाग में एक नया विचार आया, फिर उस नए विचार को, ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए उसने क्या किया मेरे साथियों? जोखिम उठाया। जोखिम किस चीज का उठाया? कई सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले उसने धन का उठाया होगा, इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों समय का उठाया होगा। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है कि उसे वहां पर स्थान भी लगा होगा। अब छोटा स्थान, बड़ा स्थान, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, संगठन में लोगों को जोड़ने के लिए कि भैया कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्योंकि इस जोखिम के साथ ही प्यारे विद्यार्थियों आप अपने विजन को प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी सफल उद्यमी आप उठा के देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इनका विजन बहुत क्लियर होता है। ये दो प्रकार से काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक इनके अल्पकालिक विजन होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो छोटे छोटे समय पर, 2 महीने का टारगेट, 4 महीने का टारगेट, 6 महीने का टारगेट, ठीक है। और एक होता है प्यारे विद्यार्थियों इनका दीर्घकालीन, कि हमें लॉन्ग टर्म पर अपने व्यवसाय को कहां पर लेके जाना है। ठीक है, अगर आप छोटे छोटे उदाहरण उठा के देखेंगे ना, नोकिया मोबाइल आज वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि उसने नई टेक्नोलॉजी, नवाचार को उसने क्या किया? स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उसको लगता था कि हमारा ब्रांड तो बहुत अच्छे से चल रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही एंड्रॉइड आया और एंड्रॉइड को अडॉप्ट करने में उसने देरी की, आप देखिए उसका बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो ध्यान रखना है मेरे विद्यार्थियों, उद्यमशीलता वर्तमान में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा को कम करने, प्रतिस्पर्धा को आकलन में, उनके विजन को प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके साथ साथ संगठन, बिना संगठन के आप किसी भी प्रकार के जोखिम को, नवाचार को प्यारे विद्यार्थियों मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आपके संगठन में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी होता है जो आपके विजन में, ठीक है, आपके विजन को एग्जीक्यूट करवाने में प्यारे विद्यार्थियों पूरी मदद करें, पूरी तरीके से लग जाएं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संगठनात्मक इकाई में कहते हैं। और आप सबको पता है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग काम एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। और किसी भी संस्थान की, ठीक है, सफलता असफलता में सबसे बड़ा अगर रोल किसी का होता है तो वह मेरे साथियों संगठन का होता है। चाहे आप व्यापारिक इकाई को उठा के देख लीजिए, आप किसी क्रिकेट टीम को उठा के देख लीजिए, ठीक है, जिस भी आप बिंदु को उठाना चाहेंगे आपको पता चलेगा कि संगठन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्यारे विद्यार्थियों आपकी दृढ़ता, परसेवरेंस आपका कितना मजबूत है कि नहीं, हमें लाख असफलताएं मिलेंगी, लेकिन लाख असफलताओं के बावजूद भी हमें अपने, ठीक है ना, विचार पर, हमें अपने निर्णय पर खड़े रहना है, ताकि हम दुनिया को बता सके कि नहीं यार, जो हमने सोचा था, जो हमारा नया विचार था वह खराब नहीं था। ये कब संभव होगा? जब आपके विचार पर प्यारे विद्यार्थियों क्या होगी? दृढ़ता होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उद्यमिता में, ठीक है, दृढ़ता। नवाचार, जोखिम, विजन, संगठन, दृढ़ता, ये पॉइंट्स सभी आपको दिमाग में अपने रखना है और लिख के बराबर शब्दों में प्यारे साथियों आ जाना है। क्लियर है? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, उद्यमिता के प्रकार देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? उद्यमिता के प्रकार। तो सबसे पहला है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर है? स्वामित्व के आधार पर। आप सबको पता है दुनिया में अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है। आपको जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, रूस में जाएंगे तो समाजवादी, जो कि उसका बहुत कम मूल्य देखने को मिलता है, ठीक है। अमेरिका जाएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, खुली अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, बंद अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था।
इन सब में उद्यमिता के आपको नए नए स्वरूप देखने को मिलेंगे, नए नए आयाम देखने को मिलेंगे। जैसे भारत के परिदृश्य में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में आगे पढ़ेंगे, विश्व के परिदृश्य में भी हम देखेंगे कि उद्यमिता किस तरह से आगे बढ़ी है मेरे साथियों। तो सबसे पहला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर पहला है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निजी उद्यमिता कहते हैं। निजी उद्यमिता का मतलब आप लोग प्राइवेट शब्द से समझ सकते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति, ठीक है, अपना खुद का संस्थान संचालित करता है और उसे एक नई ऊंचाई पर अपने विजन के माध्यम से लेके जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजी उद्यमिता कहते हैं। जैसे आप रिलायंस को एक उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं। अगर आप अपने एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों उदाहरण के साथ इन चीजों को लिखेंगे ना, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। फिर आता है सार्वजनिक उद्यमिता। क्या होती है, तो जहां पर प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, सरकार, याद रखना है, वहां की सरकार, स्थानीय सरकार जो भी होगी, ठीक है, मिलजुल के काम करती है प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर जनता भी शामिल होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्यमिता कहते हैं। जैसे भारत में कोल इंडिया लिमिटेड को आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अगला है संयुक्त उद्यमिता। आप लोग ज्वाइंट वेंचर का नाम खूब सुनते होंगे, जहां पर दो या दो से अधिक संस्थाएं मिलके एक ही उद्देश्य के लिए काम करती हैं, एक ही इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, एक ही विजन को प्राप्त करने के लिए काम करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त उद्यमिता कहते हैं। जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक ताजा तरीन आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। भारत में बहुत सारे सफल संयुक्त उद्यमिताएं के उदाहरण मिल जाते हैं और असफल के भी मिल जाते हैं। जैसे आप हीरो और होंडा को अगर आप देखेंगे, तो हीरो और होंडा एक तरफ पर ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम करते थे, ठीक है, वर्तमान में दोनों सेपरेट हो चुके हैं। फिर अगला है सहकारी उद्यमिता, जहां पर कोऑपरेटिव तरीके से चीजों को चलाई जाती है। जैसे भारत में हमारे यहाँ पर क्या है, अमूल है, और आज वर्तमान में आप अमूल को देखेंगे तो जो विश्व कप हुआ है, उस विश्व कप में साउथ अफ्रीका टीम तक को स्पॉन्सर कौन करके बैठा हुआ था, ठीक है, अमूल करके बैठा हुआ था। ये क्या है, ये है एंटरप्रेन्योरशिप की प्यारे विद्यार्थियों ताकत, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक, तो ये चारों उद्यमिता हो गई किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अगला है जिसे हम लोग कहते हैं व्यवसायिक के आधार पर। किसके आधार पर, व्यवसायिकता के आधार पर, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्यारे विद्यार्थियों औद्योगिक उद्यमिता। उद्योग जगत में जितनी भी इंडस्ट्रीज आप देखेंगे, यहां पर भी उद्यमिता का अपना एक महत्व है। जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कहां पर देखने को मिलेगी, टाटा, ठीक है। आज आजादी से पहले से लेके अब तक भारत में सबसे विश्वसनीय औद्योगिक उद्यमिता का उदाहरण हमें किसके के रूप में देखने को मिलता है, टाटा के रूप में देखने को मिलता है, जिसने देश की जीडीपी के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों रोजगार के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, भारत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर टाटा ने अपना काम अपनी उद्योगिता के माध्यम से ना रखा हो। अगला है सेवा उद्यमिता, ठीक, सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप की। आप उद्यमिता को जब सेवा के क्षेत्र में लेके जाते हैं, मतलब आप नए नए विचार सेवा के लिए लेके आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेवा उद्यमिता कह देते हैं। जैसे वर्तमान में मैं आपको यहां से पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं, और ये चीजें आप तक सीधे ऐप के माध्यम से पहुंच रही हैं। ये क्या है, ये सेवा उद्यमिता का एक नया माध्यम, डिजिटल तरीका हो गया प्यारे विद्यार्थियों। जैसे जियो सिम हो गई, ये क्या है, ये सेवा उद्यमिता है कि नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं वेब के माध्यम से, ये एक सेवा उद्यमिता है। भले माध्यम इंटरनेट बन रहा है, लेकिन ध्यान रखना है, जिसको आप लोग इंटरनेट उद्यमिता भी अगर एक नया शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद व्यापारिक उद्यमिता, जिसमें आप कई प्रकार की चीजों को एक साथ लेके उद्यमिता में नए विचारों के साथ जोड़ देते हैं। भैया चलो ठीक है, हम व्यापार करेंगे, लेकिन व्यापार में नए तरीके से, पूरा परंपरागत तरीका नहीं अपनाएंगे, नया तरीका अपनाएंगे। एक ऐसा स्थान होगा जहां पर सबको उचित मूल्य पर, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया है कि उद्यमिता का काम ही यही है कि उचित मूल्य पर ग्राहकों को वस्तु उपलब्ध कराना है और निवेशकों को भी लाभ पहुंचाने का काम करना है। तो ये व्यापारिक उद्यमिता का उदाहरण हो जाता है। कृषि उद्यमिता के सारे प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे, जिसमें भारत में शीर्ष पर कौन बैठा हुआ है, पतंजलि। कि उद्यमिता को आपने किससे जोड़ दिया, कृषि के कार्यों से, कृषि के उत्पादों से जोड़ दिया, और वर्तमान में आप देखेंगे इसका लाभ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसको प्राप्त हो रहा है, किसानों को भी प्राप्त हो रहा है। तो किसके अंतर्गत आ जाता है, कृषि
उद्यमिता के अंतर्गत मेरे साथियों आ जाता है। ठीक, तो ये किसका है? व्यावसायिकता के आधार पर ये चयन भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा भी आपसे पूछ ले तो स्वाभाविक सी बात है प्यारे विद्यार्थियों कि बड़ा प्रश्न बनेगा। लेकिन अगर लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो पूछ लेगा भैया कृषि उद्यमिता क्या होती है, बताइए। उदाहरण जरूर बताना है आपको। व्यापारिक उद्यमिता क्या होती है, सेवा उद्यमिता क्या है, औद्योगिक उद्यमिता क्या है। जब आप उदाहरण के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों आप लिखेंगे अपने उत्तरों को तो स्वाभाविक सी बात है नंबर आप ज्यादा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई है मुख्य परीक्षा की वह 1-2 नंबर की ही होती है कि अधिक से अधिक हमें नंबर लाना ही लाना है किसी भी कीमत पर। अगला है इसमें विकास के आधार पर। ठीक है, तो विकास के आधार पर आ जाती है जिसमें हम लोग कहते हैं परंपरागत उद्यमिता, मतलब जो कई सालों से कई जमानों से चलती आ रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परंपरागत। ठीक है, तकनीकों के माध्यम से, ठीक है, परंपरागत काम करने के, परंपरागत सोच के माध्यम से कि चलो ठीक है यार हम अपना नया विचार लेके आते हैं, मतलब नई चीजें करते हैं और इसी में पूरी पुरानी ही तरीके से चीजों को लेके जब सामने आते हैं। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं हमें कैसे देखने को मिलती है? आधुनिक उद्यमिता। मतलब स्वाभाविक सी बात है ये परंपरागत उद्यमिता में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि हम एक ट्रेंड को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो तरीका है ना वो अभ्यस्त तरीका है और इसमें सफलता प्राप्त करने की गुंजाइशें ज्यादा होती हैं। लेकिन जो आधुनिक उद्यमिता है आप सबको पता है रिस्क है। रिस्क कैसा है कि हमें जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिना जोखिम के आप उद्यमिता को सफल बना ही नहीं सकते हैं। तो अगला क्या हो जाता है? आधुनिक उद्यमिता, जहां पर आप नई नई तकनीकों का प्रयोग करके अपनी उद्यमशीलता को प्यारे विद्यार्थियों नए आयाम पर लेके जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आकार के आधार पर हम देखते हैं। आकार के आधार पर देखेंगे तो एक है बृहद लार्ज स्केल पर और एक है प्यारे विद्यार्थियों स्मॉल उद्यमिता। ठीक है, जैसे छोटी छोटी अगर आप इकाइयों को देखेंगे, जैसे हमने एक छोटा सा एक चाय का रखा है, यहाँ पर छोटी छोटी कंपनियां हैं। बृहद में आप देखेंगे तो चाय सुट्टा बार, जिसके दुबई तक में प्यारे विद्यार्थियों क्या खुल चुके हैं? ठीक है, आउटलेट खुल चुके हैं। ये बृहद उद्यमिता का एक उदाहरण है। इन्होंने सबसे पहले विचार अपने दिमाग में रखा, इस विचार को एग्जीक्यूट किया और आप देखेंगे इंदौर शहर से सीधे कहां तक पहुंच गए? दुबई तक पहुंच गए। इतने सारे आउटलेट्स कंपनियां आउटलेट इनके खुल चुके हैं। लघु उद्यमिता जो छोटी छोटी चीजों को, स्थानीय चीजों को, आज आप देखेंगे तो जीआई टैग भी सामने हमारे पास आ गया, ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन आ गया है कि भैया किस प्रकार से, ठीक है, स्थानीय चीजों को हमें उद्यमिता से जोड़ के लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो जैसे छोटा चाय वाला हो गया, छोटे छोटे हैंडलूम के व्यापार हो गए, चंदेरी की साड़ियां हो गई, ठीक है, अलग अलग चीजें प्यारे विद्यार्थी लोगों तक नए तरीके से पहुंचाने का काम, ठीक है, किया जाता है, याद रखना है। ठीक, तो ये बृहद उद्यमिता और लघु उद्यमिता के उदाहरण हो जाते हैं। एक छोटी सी परिभाषा होती है, कड़ी होती है, जिनकी बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा। जब आप लिखेंगे, इसका पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा, जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इन्हें हमें इस स्तर पर लेके चीजों को जाना था। ठीक है, इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों कुछ और भी होती है, जैसे केंद्रीकृत उद्यमशीलता होती है, विकेंद्रीकृत उद्यमशीलता होती है, जहां पर सेंट्रलाइज तरीके से आप ओनरशिप का संचालन करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों सबके मूल विचारों को साथ में शामिल करते हुए आप अपने व्यवसायिक संस्थानों को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये किसका उत्तम सा उदाहरण हो जाता है। अब हम आगे आते हैं जिसमें है उद्यमशीलता की विशेषताएं। ठीक, एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला है प्यारे विद्यार्थियों नवाचार। ठीक, आज की तारीख में या किसी भी समय पर अगर आप जाएंगे तो नए विचारों को, ठीक है, संदर्भित करना, क्योंकि आने वाले समय पर आप देखेंगे तो प्रतिदिन हमें एक नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, एक नया चैलेंज देखने को मिलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से प्यारे विद्यार्थियों बढ़ रही है कि आज आप कुछ और लेके आते हैं, शाम को उसका एक नया अपडेट वर्जन आ जाता है। तो नवाचार रुकना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नवाचार रुकना नहीं चाहिए। इसकी यही विशेषता है कि आपको नए नए विचारों को लेके आना है और उन्हें प्यारे विद्यार्थियों व्यवहारिक तौर पर, व्यवहारिक रूप से, मतलब आपको जमीनी स्तर पर लागू करना है कि नहीं भैया आज हमारे दिमाग में जो थॉट आया है उस थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, सिस्टम में डाला जाए। फिर अगला क्या है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी है। आप देखेंगे
सामान बेचने के कई तरीके होते हैं कि नहीं होते? एक, आप जब मॉल जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्हीं कपड़ों को एक अलग तरीके से, ठीक है ना, प्रस्तुत किया जा रहा है। एक, अब आपको लगेगा कि यार ये चीज ना, ये वस्तु अगर हमें नहीं मिली तो मेरा जीवन असफल हो जाएगा। वस्तु वही है, क्योंकि घर लाने के बाद वो आपके लिए एक समान हो जाता है। लेकिन जब तक आप उसको देखते हैं ना क्रिएटिविटी के माध्यम से, बाजार में जाते हैं खिलौना, वो आपको इतने सहज तरीके से चीजों को दिखाता है कि लगता है यार तो लेना ही लेना चाहिए। ठीक, तो उद्यमशीलता की सबसे बड़ी विशेषता प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर पर आती है सृजनात्मकता, कि आपके दिमाग के अंदर 24 घंटे क्रिएटिविटी चलती रहती है, जिसे आप जमीनी स्तर पर संचालित करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जोखिम वहन करना। देखिए, इस दुनिया में ना हर कोई जोखिम उठाता है, मैं भी उठा रहा हूं, आप भी उठा रहे हैं, हर कोई उठा रहा है। लेकिन उद्यमशीलता प्यारे विद्यार्थियों जोखिम के पैमानों को थोड़ा आगे लेके चलता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं, आपसे कहा जाता है कि भैया एक काम करो, तुम अपने शहर की जो सबसे ऊंची इमारत है वहां से जंप मार दो। आई बात समझ में? एक व्यक्ति हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया, दो लोग हैं, उनसे हमने कहा है कि भैया आपको अपनी सबसे शहर की ऊंची इमारत से जंप लगाना है। अब आप सोचिएगा कि एक व्यक्ति है जो सीधे जंप मार के चला गया, उसके साथ क्या होगा, परिणाम क्या होगा? एक, हड्डियां चकनाचूर और सीधे भगवान को प्यारे हो जाएंगे। दूसरा व्यक्ति जिसमें सृजनात्मकता होगी, नवाचार होगा, वह क्या करेगा, वह पैराशूट का इस्तेमाल करेगा और फिर वह वहां से कूदेगा। फिर आप देखिए कि हड्डियां नहीं टूटेंगी, प्लस अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। तो जोखिम भी कर लेना है, लेकिन जोखिम कैसा होना चाहिए, कैलकुलेटिव होना चाहिए। सबसे पहले उस जोखिम की गणना होनी चाहिए कि कितना हम वहन कर सकते हैं, उसी के आधार पर उसमें पूंजी भी लगानी है, श्रम भी लगाना है, समय भी देना है। यह कैपेबिलिटी एक उद्यमी व्यक्ति के अंदर होती है। फिर अवसर, नए अवसर, ठीक है, खोजना नहीं है, अवसर हमें पैदा करना है। यानी उद्यमिता प्यारे विद्यार्थियों नए अवसर पैदा करती है। ठीक है, आज आप देखिए कि जरूरत के हिसाब से जितनी आवश्यकताएं रही हैं उसके आधार पर हमने क्या किया, क्योंकि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद हमने तकनीकी को इतना अच्छे से इस्तेमाल किया कि आज शिक्षा के नए आयाम आपके जेब पर हैं। मतलब आप जब पढ़ना चाहें, VICS का आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, भैया हमने उद्यमिता पढ़ ली, हमें ये पढ़ना था, फिर थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, सारी चीजों को कर लिया। तो उद्यमशीलता के अंतर्गत उद्यमी क्या करता है, नए अवसरों को इजाद करता है। फिर उपक्रम की स्थापना करना और उनका संचालन करना। किसी भी संस्थान को रखना है, उसको स्थापना करके उसका संचालन, और ये किसके माध्यम से हो सकता है, एक संगठन के माध्यम से ही आप इसे कर सकते हैं। फिर सभी प्रकार के व्यवसाय में उद्यमशीलता प्यारे विद्यार्थियों अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि हमने क्या कहा, रचनात्मक क्रिया भी है, गतिशील स्रोत भी, आपको संसाधनों का इस्तेमाल भी करना है, उचित मूल्य पर ग्राहकों को वस्तु भी पहुंचाना है, और निवेशकों को भी एक लाभ प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा निवेशक भी क्या करेगा, आपसे दूर हो जाएगा। फिर एक पेशेवर क्रिया है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, याद रखना है, उद्यमिता या उद्यमशीलता कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, यह पेशेवर प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, जिसके माध्यम से आप अपने परिणामों को, ठीक है, लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोगों तक जब पहुंचती हैं वो चीजें, तभी आपको उसके परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके पे देखने को मिलते हैं। मेरे साथियों, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि उद्यमशीलता की विशेषताएं क्या होती हैं। हो सकता है अगर छोटा पूछेगा तो आपको पॉइंट बताना है, और इसका विस्तार करता है तो आपको इनको डिकोड करके लिख के अच्छी तरीके से आना है। ठीक, तो इस क्लास में हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले उद्यमशीलता का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसमें उद्यमी, उद्यमिता, उद्यम क्या है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों उद्यमिता शब्द को कौन लेके आया, उनके फादर के द्वारा दी गई परिभाषा को हमने देखा, अन्य परिभाषाएं भी समझी। इसके साथ साथ उद्यमशीलता के अवयव को देखा कि किस प्रकार से नवाचार, नया विचार आएगा, फिर जोखिम वहन करने की क्षमता, विजन को प्राप्त करना, संगठन को बनाना, और अपने निर्णय पर जो आपने लिया है उसमें दृढ़ विश्वास के साथ टिके रहना है। फिर हमने उद्यमिता के प्रकार देखे हैं कई आधार पर। आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।